बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। कहा बानी पीटीआई ने 6 निकात पर बात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इज़हार यकजहती। कहा फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, जरूरत है पूरी कौम फौज के साथ खड़ी रहे। खत में पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन से मुताल्लिक है। दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया। पीका कानून को क्रिमिनलाइज किया गया, तनकीद का गला घोटा गया। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करने के लिए पीका कानून लाया गया। खत में चौथा नुकता पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। बानी ने लिखा हुकूमत की कार्रवाइयों का सारा नजला फौज पर गिर रहा है। खत में 5वां नुकता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। बानी पीटीआई ने लिखा मुल्क की मईशत घुटनों पर है, हुकूमत ने रुपए के कदर रोक कर मईशत को मुतासर किया। खत में सरमायाकारी सबसे कम होने और इंटरनेट बंद होने का भी लिखा गया। बानी पीटीआई ने खत में जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई का खत पार्टी पॉलिसी की तब्दीली नहीं। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर बड़ी पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम के तौर पर खत लिखा। माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान की तरक्की के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हों। बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान में सेहत और तालीम की मियारी सहूलियात के इक़दाम कर रहे हैं। चीन में ज़राई शोबे की जदीद तरबियत के लिए तलबा में बलूचिस्तान का खुसूसी कोटा रखा गया। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की गई। सी पैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। गवादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गवादर बंदरगाह दुनिया के माबैन पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिपा सालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरअमन बलूचिस्तान के लिए दिन रात कोशिश हैं। वज़ीर आज़म की CMH कोयटा आमद, सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। नए आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन कियानी दूसरे नंबर पर चले गए। इंतजामी कमेटी भी तब्दील। कमेटी में 2 नए जज शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर हैं। जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जजों को तैनात नहीं किया गया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए, जजेस की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। सीनियरिटी का मामला मेरे पास आएगा तो इसे देख लूंगा। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला इसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहाँ जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, खुद को इस मामले से फौरन अलग कर लेता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। मैं रोजाना 40 केसेस सुन रहा हूँ। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। ज़ेर इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बायकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए।
लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरखास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुजर ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में तिलावत कलाम पाक से समाअत का आगाज एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी ने हुकाम का तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। कोई प्राइवेट वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में 1 केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने खुद पेश होकर वकला की हड़ताल का बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला की गैर हाजिरी पर ऑर्डर में लिखवाया, जजेस ट्रांसफर के मामले पर एहतजाज की वजह से वकील पेश नहीं हुए। वसाइल को मुंतखब करते हुए कहा, ऑर्डर में वही लिखा जो आपने कहा। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुश आइन करार दे दिया। एलामिया में कहा, आइन का आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। एलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जानिब से जारी किया गया। सिंध असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 15 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदनी वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए ज़राई आमदनी पर 1% और 35 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़राई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। इससे पहले सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। बेशतर अराकीन ने सूबों में विभाग के ज़राई टैक्स निफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। और मैंने इनसे कहा, भाई अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब FBR के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया कि लोग टैक्स चोरी करते, तो रेट बढ़ा दो। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। विफाक ने हमें बदगली मिलाकर खड़ा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। हम पहले ही ज़राई टैक्स जमा कर रहे थे। IMF की टीम नहीं आ रही थी, इसलिए अभी ये बिल आए हैं। पिछले साल मई में विफाक ने कहा ये टैक्स FBR जमा करेगा। वज़ीर आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ है। जैसे FBR कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही FBR भी नाकाम रहा है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपना हदफ पूरा किया है। ज़राई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। FBR ने नाकामी छुपाने के लिए खुद IMF से कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगाएंगे। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल 1 साल की मौखर अदायगी पर फराहम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान मुआहदा तय। मुआहदे के मुताबिक मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी भी की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, दीगर वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का वफ़द का खैर मकदम मुख्तलिफ शोबों में ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म को महमद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबों में पेशरफ्त से आगाह किया। गोलन गोल हाइड्रो प्रोजेक्ट, मालाकंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का ग्रीन एनर्जी समेत दीगर मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं।
वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC, जबकि GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा, 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। कोर्ट मार्शल ना हो तो मुल्जिमान आजाद नहीं होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के दलाइल मुकम्मल। कल बैरिस्टर सलमान राजा दलाइल का आगाज करेंगे। खुर्रम में अमन अमान कायम करने का मिशन। पेशावर में अमायदीन की दूसरी बैठक, 14 निकात पर इत्तेफाक। जिरगा मेंबर मुनीर बंगश के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। कोहाट का जिरगा कामयाब हुआ तो फरीकैन इकट्ठे बैठे, मुज़ाकरात का प्रोसेस होता है, मिल बैठकर सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। खुर्रम मसला हल होने में टाइम लगेगा। जलाल बंगश ने कहा, इस्लामाबाद और पेशावर के मकामी रहनुमाओं के जिरगे कोहाट अमन मुआहदे का तसलसल है। फरीकैन मेन शारा खोलने, बंकस बिस्पारी और असलाह जमा कराने पर मुत्तफिक हैं। अगली नशिस्त में मजीद मामलात आगे बढ़ेंगे। मिल बैठ कर एतमाद का फुकदान खत्म कर रहे हैं। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत कार्रवाई करे। फरीकैन के नुकसानात का अजाला अब तक नहीं हुआ, इस पर बात कर रहे हैं। 2 दिन में फरीकैन एक बार फिर बैठेंगे। हम अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे। हमारा बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, मुजाहिदीन वाला रिश्ता आज भी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जिरगा और मुज़ाकरात हमारी रवायात हैं। मैं सूबे से वफ्द में इन लोगों को शामिल कर रहा हूं जो वहां जाकर पहले TORs बनाएंगे। अफगानिस्तान के हुकाम के साथ मुलाकात के लिए कबायली मुशरान भी साथ होंगे। मरकज के जिम्मे सूबे के 2000 अरब से जायद के बकाया जात हैं। NFC में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। आर्मी चीफ की जानिब से मुझे यकीन दहानी कराई गई कि NFC का मसला हकीकी मसला है। अगर मेरे सूबे का हक नहीं मिलेगा तो मैं मजीद किसी से क्या बात करूं? मैं फिर अदालत ही जाऊंगा। अली अमीन गडापुर का जिला कुरम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान। शरपसंद अनासिर के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे जवानों की शहादत की खबर सुनकर हमें तकलीफ हुई। मेरे अपने गांव में दहशतगर्द खुलम खुला घूम रहे हैं, मैं अपने घर नहीं जा सकता। विफाक में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका। क्या अब तक यहाँ किसी सूबे को कहा गया कि कानून साजी करनी है? सियासत और सहाफत एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। कवानीन मारूजी हालात को सामने रख कर बनते हैं। हालात के बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। पीका कानून यकतरफा बना है, सहाफियों से मुशावरत नहीं की गई। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास ये इख्तियार भी नहीं कि हमारी अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से खुले माहौल में बात करवा सके। इंतखाबी धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को सवाबी में PTI यौम सयाह मनाएगी। हम अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। बानी PTI पूरे मुल्क के दिलों की धड़कन है। उमर अयूब की 3 मुकदमात में बुरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। यह कानून सहाफियों के तहफ्फुज़ के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक्ट में कोई मुतनाज़ा शिक है तो सामने लाई जाए, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी इदारों से सिफारशी कल्चर खत्म किया जा रहा है। किसी को इदारों में इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत पेश किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजमन ने की। बानी PTI के वकील की जानिब से इस्तगासा के 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली।
मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 7 पर जिरा मुकम्मल हो गई। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई के वकील 8वें गवाह पर जिरा करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज का तबादला। नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का ओहदा मोहम्मद आजम खान के बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के बाद से खाली था। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा नून लीग के अरकान मरियम नवाज की ताकत और इज्जत है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हमारी फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 साल से साजिशें चल रही थी कि पीटीआई को खत्म कैसे करना है। पीटीआई की हुकूमत खत्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया, फॉल्स फ्लैग नौमई किया गया। अलीमा खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2-3 साल घसीट सकते हैं। सदर जरदारी कल से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी बैंक दासू प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापडा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जल्द प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। ज़राई टैक्स बिल पर सिंध असम्बली में MQM की पीपल्स पार्टी की तायीद। रुकने सूबाई असम्बली रिहान अकरम ने कहा कि MQM का दरीना मुतालबा था कि हर तरह की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। देर आयत दुरुस्त आयत, मेहरबान होने में पीपल्स पार्टी ने देर कर दी। पीपल्स पार्टी ने IMF के कहने पर बिल मंजूर किया। हुकूमत को खुले दिल के साथ इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। ज़राई आमदन पर टैक्स छूट दरअसल बाकी सेक्टर्स के साथ ज्यादती थी। कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी का मामला ज़ेरे गौर। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया मालियाती मुशीर के लिए 2 पार्टियां शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। मालियाती मुशीर बताएगा कि 1 या 3 डेस्कोज की निजकारी की जाए। काम मुकम्मल होने के बाद इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब की जाएंगी। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पर भी गौर। कमेटी ने बिल में तरमीम के हवाले से शवाहिद तलब कर लिए। हुकाम निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा कि बिल में तजवीज़ किया गया वज़ीर आज़म कमीशन के मेंबर के अलाउंसेज और सहूलियात देने की मंजूरी दें। यह इख्तियार काबीना से वापस लिया जा रहा है। कमेटी ने इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की मुखालफत कर दी। सैर कामरान ने कहा यह अमल जमहूरियत की नफी होगा। 190 मिलियन केस का मामला सबके सामने है। अगर बंद लिफाफा खुल जाता तो इतना बड़ा मामला न बनता। मुल्क के 90% मंसूबे कर्जों पर चल रहे हैं। मुआहदे के बाद सालों मंसूबे शुरू नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी समझती है सियासतदानों को कुछ नहीं पता होता। सैफुल्लाह अबड़ो का कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर के इजलास में इजहार ख्याल। मंसूबों पर महकमे मवासिलात की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। कहा आप लोग कमेटी में एंजॉय करने के लिए आते हैं, आपकी ब्रीफिंग अधूरी है। अखराजात और पेशरफ्त रिपोर्ट ब्रीफिंग में नहीं। स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी से 2-4। हफ्ते के पहले रोज कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद। कुछ लोग मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। जब आप मुसलसल कई सालों से इक्तदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा
जिन्हें मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो इन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। पंजाब हुकूमत 50 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल कर चुकी, बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ मंसूबों में कीड़े निकालना है। बैरिस्टर सैफ की सहाफियों समेत हर मकतब फिक्र के अफराद को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आजाद कराने के अहद का दिन है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ्फुज़ देने की कोशिश है। जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इख्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का आज और कल ओरिएंटेशन और तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान। हंगामी जनरल बॉडी इजलास आज होगा। असातिज़ा का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उजलत में मंजूर किया गया जामियात तरमीमी बिल वापस लिया जाए। सिंध भर की जामियात में 16 जनवरी से मुसलसल तदरीसी अमल मुअत्तल है। 2025 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 45 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जमरूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार अब्दुल खालिक पोलियो अमले के साथ ड्यूटी दे रहा था।